हेलो दोस्तों, टारगेट विथ एके एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मानव स्वास्थ्य एवं पोषण का चौथा पार्ट, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे आज विटामिन्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। विटामिन्स की खोज ल्यूलिन ने की थी। विटामिन्स की खोज ल्यूलिन ने 1881 में की थी और इसका नामकरण किया था फंक ने। विटामिन की खोज ल्यूलिन ने की थी और नामकरण फंक ने किया था। फंक ने इसको 1912 में विटामिन नाम दिया था और इसको खोजा ल्यूलिन था 1881 में, लेकिन नामकरण फंक ने किया था 1912 में। विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन्स। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वह होते हैं बी और सी। यह दोनों जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन्स ये होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के। यह वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं। जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन्स? विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। यह वसा में घुलनशील होते हैं। ये हमारे विटामिन्स के प्रकार थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो खोज हुई थी, सबसे पहले विटामिन सी की खोज हुई थी। सबसे पहले विटामिन सी की खोज हुई थी। सबसे पहले विटामिन सी की खोज हुई थी। यह किसने किया था? हेलकट ने। हेलकट नाम था उनका। इन्होंने सबसे पहले विटामिन सी की खोज की। विटामिन डी और विटामिन के का जो संश्लेषण होता है, विटामिन डी और विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण का हमारे शरीर में होता है। हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी और विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन्स जो होते हैं यह जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। यह हमारे शरीर के उपापचय के लिए आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रिया होती है उसके लिए आवश्यक होते हैं। यह उपापचय के लिए आवश्यक होते हैं।
उपापचय, मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होते हैं। यह उपापचय के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन्स शरीर के लिए प्रतिरक्षी का काम करते हैं। प्रतिरक्षी का कार्य करते हैं। विटामिन जो होते हैं वह हमारे शरीर के लिए प्रतिरक्षी का कार्य करते हैं, यानी कि हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन यकृत में संचित होते हैं। यकृत में संचित होते हैं। जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं वह हमारे शरीर के अंदर यकृत में संचित होते हैं। अर्थात विटामिन ए यकृत में संचित रहेगा। विटामिन ए यकृत में संचित रहेगा। अतः वसा की कमी के कारण बहुत से विटामिन्स, वसा की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो बहुत से विटामिन काम नहीं करते हैं, बहुत से विटामिन कार्य नहीं करते हैं। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जब वसा की कमी हो जाएगी, विटामिन काम नहीं करेंगे तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं। हमारे शरीर में जो रोग हो जाते हैं उनसे विटामिन रक्षा करते हैं। यह जो होता है शरीर का निर्माण नहीं करते हैं। विटामिन जो होते हैं शरीर का निर्माण नहीं करते हैं। विटामिन शरीर का निर्माण नहीं करते हैं, यह केवल हमारे शरीर में रोगों की रक्षा करते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसकी खोज जो की थी वह मैकुलम ने की थी। इसकी खोज मैकुलम ने की थी। इसके जो कमी से होने वाले जो रोग हैं विटामिन ए के, वह रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया। और विटामिन ए के स्रोत क्या हैं? विटामिन ए के जो प्रमुख स्रोत हैं वो मछली का यकृत, मछली के यकृत,
मछली का यकृत, अंडा, अंडा, दूध, हरी सब्जी, हरी सब्जी, गाजर, गाजर। यह विटामिन यह विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है। प्रमुख स्रोत है। यह विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। गाजर जो होता है यह विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी, जिसका रासायनिक नाम होता है, इसको बी या B1 भी कहते हैं। विटामिन बी या B1, इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन बी या B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। और इसमें इसकी कमी से जो प्रमुख रोग होते हैं, इसकी कमी से होने वाले प्रमुख रोग जो वह है बेरी। प्रमुख रोग बेरी। बेरी रोग जो होता है वह विटामिन बी या विटामिन B1 की कमी से होता है। और इसके स्रोत क्या हैं? इसके स्रोत मूंगफली, तेल, अंडा, यह विटामिन बी के स्रोत हैं। उसके बाद विटामिन B2, यह जो विटामिन बी है इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इसमें कई तरह के विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन बी या विटामिन B1। उसके बाद विटामिन B2। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। तो इसकी कमी से जो रोग होता है, त्वचा का फट जाना, त्वचा का फटना, आंखें लाल, आंख लाल, जीभ फटी हुई, इसके स्रोत विटामिन B2 के जो स्रोत हैं, विटामिन B2 के स्रोत मांस, हरी सब्जी आदि। यह विटामिन B2 के स्रोत हैं। उसके बाद विटामिन B3, इसको निकोटिनामाइड कहते हैं। इसका रासायनिक जो नाम होता है
वो होता है निकोटिनामाइड। इसका रासायनिक नाम जो होता है निकोटिनामाइड होता है। अब इसकी कमी से होने वाले रोग, इसकी कमी से जो रोग होते हैं वह त्वचा पर दाग लगता है, त्वचा पर जैसे धब्बे पड़ते हैं। कमी से होने वाले रोग त्वचा पर दाग। स्रोत क्या है इसके? विटामिन B3 के स्रोत, इसके स्रोत हैं मांस, मूंगफली, टमाटर, आलू आदि। यह विटामिन B3 के स्रोत हैं। अगला है विटामिन B5। विटामिन B5, इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है पैंटोथेनिक। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक। इसमें इसकी कमी से जो रोग होता है वह बाल सफेद होना, बाल का सफेद होना, बाल का सफेद होना और मंद बुद्धि, बाल का सफेद होना और मंद बुद्धि, यह विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग हैं। इसके स्रोत क्या हैं? विटामिन B5 के स्रोत हैं मूंगफली, दूध, टमाटर आदि। उसके बाद विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। इसकी कमी से होने वाले रोग जो होते हैं, इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया और त्वचा रोग, इसके जो स्रोत हैं विटामिन B6 के स्रोत मांस और अनाज, यह विटामिन B6 के स्रोत हैं। विटामिन B6 से होने वाले रोग एनीमिया और त्वचा रोग, इसके स्रोत मांस और अनाज होते हैं। विटामिन B7, इसको कहते हैं बायोटीन। इसका नाम जो रासायनिक नाम होता है वह होता है बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है।
इसके जो इससे कमी से जो रोग होते हैं उसमें लकवा हो जाता है। लकवा, बालों का गिरना, बालों का गिरना और शरीर में दर्द। शरीर में दर्द। इसके स्रोत क्या हैं? इसके जो स्रोत हैं मांस, अंडा, दूध। मांस, अंडा, दूध। उसके बाद विटामिन B12। विटामिन B12 इसको कहते हैं साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामाइन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामाइन। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और इसके स्रोत जो होते हैं, स्रोत वह मांस और दूध। मांस और दूध। उसके बाद विटामिन सी। ये हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो था वो खत्म होता है। अब हम बताते हैं आपको विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। यह खट्टे फलों में पाया जाता है। यह खट्टे फलों में पाया जाता है। इससे रोग क्या होते हैं? इसमें स्कर्वी हो जाता है। जो प्रमुख रोग है स्कर्वी। स्कर्वी और मसूड़ों में सूजन। मसूड़ों में सूजन। स्कर्वी और मसूड़ों में सूजन। यह खट्टे फलों में पाया जाता है। इसके जो स्रोत हैं वह है खट्टे फल। खट्टे फल। विटामिन सी के जो प्रमुख स्रोत हैं वह है खट्टे फल। इसका जो प्रमुख स्रोत व खट्टे फल होते हैं, इसमें आंवला इसका सर्वोत्तम स्रोत है। आंवला। आंवला इसका प्रमुख स्रोत होता है। विटामिन सी का आंवला प्रमुख स्रोत होता है। मांसाहारी भोजन में विटामिन सी नहीं पाया जाता। जो मांसाहारी भोजन होता है जैसे अंडा, मांस, मछली, इनमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। शराब पीने से या सब्जी छील के बनाने से, शराब पीने से या सब्जी को छील के बनाने से विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। शराब पीने से या सब्जी छील के बनाने से विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी जो होता है वह घाव भरने में भी मददगार होता है। घाव भरने में भी मददगार होता है। यह हमारे शरीर में भंडारित नहीं रह सकता, मतलब हमारे शरीर में यह इकट्ठा नहीं रह सकता, कहीं भी भंडार इसका हमारे शरीर में नहीं होता है। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी
विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वह है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसमें जो रोग होते हैं विटामिन डी की कमी से, वह प्रमुख रोग जो है रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया। यह रिकेट्स जो होता है यह बच्चों में होता है, यह बच्चों में। और ऑस्टियोमलेशिया जो है ऑस्टियोमलेशिया यह बड़ों में होता है। यह रोग बड़ों में रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है। इसके जो प्रमुख स्रोत होते हैं, यह सूर्य का प्रकाश होता है। प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी के प्रमुख स्रोत होते हैं सूर्य का प्रकाश, अंडे और दूध। अंडा और दूध, यह विटामिन डी के प्रमुख स्रोत। विटामिन डी जो है यह मछली के तेल में भी पाया जाता है। यह मछली के तेल में भी पाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन्स भी है। जो क्या है? हार्मोन्स भी है। और यह सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है। हमारे शरीर में सबसे तेजी से जो विटामिन बनता है वह विटामिन डी होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन ई, इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। और इसके स्रोत क्या हैं? ये अंकुरित अनाजों में सर्वाधिक विटामिन ई पाया जाता है। यह कोशिकाओं द्वारा स्वतः संश्लेषित होते हैं, मतलब कोशिकाओं द्वारा इसका निर्माण स्वयं होता है। अगला है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनान। यह विटामिन खून का थक्का बनाता है, हेमरेज का कारण है। विटामिन के जो होता है हेमरेज का कारण होता है। विटामिन के की अधिकता शरीर के लिए हानिकारक है। विटामिन के की अधिकता शरीर के लिए हानिकारक होता है। विटामिन के जो स्रोत हैं वह टमाटर और हरी सब्जियां। यह टमाटर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमारा अगला टॉपिक होगा जल और अमीनो अम्ल। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।